बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों का पेच सीटों पर फंसा। तो सबको एडजस्ट करना, सबको लेकर चलना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। सीट शेयरिंग कब तक होने का उम्मीद है सर? समय पर होगा। दिल्ली आएंगे तेजस्वी नीतीश, बंटवारे का फॉर्मूला होगा फिक्स। उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। पर जो खतरा था वो अभी भी टला नहीं है। किसी भी समय कोई भी बड़ा खेल हो सकता है। 24 के लिए आर पार, किसे टिकट, किस पर तलवार। बिहार में फिर 41 सीट नहीं जीते उसका मलाल है, वो सीट भी जीतेंगे। अस्थिरता का माहौल सामने दिख रहा है। चुनावों की तारीखों का ऐलान, सरप्राइज कैंडिडेट करेंगे परेशान। तो देश विदेश की 40 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब वक्त हो गया आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, कहां कब चुनाव होगा इसकी पूरी तस्वीर एकदम साफ है, लेकिन चुनावों की सुगबुगाहट से लेकर डेट फाइनल होने तक एक पेच है जो फंसा हुआ है, वो है सीटों पर बात। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, बिहार को लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है। क्यों नहीं बन पा रही है सहमति? तमाम वजहों का एक समाधान आखिर क्या है? क्या उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी किसी खास रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आप दोनों सहयोगियों को इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पटना से हमारे साथ प्रकाश कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ अभिषेक उपाध्याय हर एक जानकारी हमें पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली तक मीटिंग हो रही है सीट बंटवारे को लेकर। दोनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बातचीत की शुरुआत हम करें। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि आखिर इससे जुड़ा हुआ अपडेट मिल क्या रहा है। बिहार में देखिए लगातार हलचल जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है। एनडीए में भी हलचल बढ़ गई है। आज दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार, कल बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत होनी है, सीटों के फॉर्मूले की भी घोषणा की जा सकती है। तो बड़ा अपडेट है ये। अब ये सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से निकलता है, कैसे सेट होता है, फिक्स क्या होता है, इसे लेकर एनडीए में हलचल तेज होती हुई आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान से उनकी मुलाकात होनी है इन तमाम मुद्दों को लेकर। कल ये मुलाकात होगी और सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर संभव है कि लग जाए। बातचीत में इसका कोई रास्ता निकल जाए। जो अभी तक पेच फंसा हुआ है उसका समाधान शायद कल होने वाली इस बैठक में निकालने की कोशिश होगी। अब ऐसे में देखिए सवाल कई है। सवाल यह भी कि बिहार में एनडीए की चुनौती क्या है। तो आपको इस बड़ी स्क्रीन पर कुछ जरूरी बातें बताते हैं कि चुनौती क्यों और किस तरह से बनी हुई है बिहार में एनडीए को लेकर। सबसे पहली बात, बीजेपी देखिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की चाहत बीजेपी की है। दूसरी तरफ पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। जीतन राम मांझी एक सीट से मानेंगे क्या, ये फिलहाल एक सवाल है, क्योंकि गाये बगाए उन्होंने भी अपने बयानों में इसका इशारा जरूर किया है। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटें चाहते हैं। दूसरी तरफ है मुकेश सहनी। अभी इनको लेकर कोई तस्वीर क्लियर नहीं हुई है कि उनकी चाहत क्या है, उनको दिया क्या जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो साथी हैं एनडीए के, एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं, उन्हें मनाया कैसे जाए, क्योंकि कहीं ऐसा पेच जो फंसा हुआ है अब तक वो सुलझ नहीं पाया है। अब आइए आपको अपने सहयोगियों का रुख कराते हैं। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आते हुए, क्योंकि अब ये पूरी जो जुगत है, जो मंथन है, वो दिल्ली में होनी है और इसी को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, हाईकमान से मुलाकात करेंगे बीजेपी के। क्या जानकारी है हमारे पास? बिल्कुल, और देखिए 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि अपना जेडीयू का जो शेयर है, जो जेडीयू जिसकी बात कर रही, जो 16 सीटों की बात कर रही है वो, और एक अहम बात और है, इस बात की भी एक अंदर खाने बातचीत चल रही है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के साथ में अदला बदली हो सकती हैं राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए। इसके अलावा जो मसला फंसा हुआ है वो पशुपति पारस का मसला है, वो मसला मुकेश सहनी का जो आप जिक्र कर रही थी। और हमारी जो जानकारी है शिरीन, दरभंगा की सीट मुकेश सहनी की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरभंगा की सीट दी जाए, और मुजफ्फरनगर की ये 2 सीटें उनकी ओर से ये एक डिमांड रखी गई है। तो इस तरह से पशुपति पारस हो गए, मुकेश सहनी हो गए, चिराग पासवान हो गए, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो पिछली बार के विधानसभा का रहा है वो भी एक अनुभव एक बहुत मायने रखता है। तो सारी चीजें शॉर्ट आउट करनी, लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूं। हमारी जानकारी ये कहती है कि एक जो
खाका है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जिससे आप फाइन ट्यूनिंग कहती हैं, उस फाइन ट्यूनिंग के लिए नीतीश कुमार आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल की इनकी जो मुलाकात होगी उसके बाद एनडीए अपना जो बंटवारा है उसको पब्लिक करने की स्थिति में आ जाएगा। जी ठीक है अभिषेक, नजर आप रखेगा। तो अभिषेक जानकारी दे रहे हैं कि खाका जो है वो तो तैयार हो गया है, बस अब फाइनल मोहर की बारी है और उसी के लिए नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। प्रकाश, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इसी बीच ये तो हमने एनडीए गठबंधन की बात कर ली कि कहां पर क्या पेच फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन में भी अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार पर पेच फंसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब तक सीटों की जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं पाई है। आज दिल्ली आ सकते हैं तेजस्वी यादव के भी दिल्ली आने की खबर है। कांग्रेस हाईकमान से वो भी सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। तेजस्वी ने हालांकि ये जरूर कहा है कि आखिरी दौर में है बातचीत, 2-4 दिन का समय, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सामने होगा। तो तेजस्वी यादव जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली आ सकते हैं और कांग्रेस हाईकमान से बातचीत सीटों को लेकर होनी है। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 2-4 दिन में जो सारी तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी, तेजस्वी यादव ये कहते हुए, और इसी को लेकर वो दिल्ली भी आ सकते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया है मुमकिन। कोशिश यही की जा रही है गठबंधन में कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो वो भी आपको जल्दी से इस बड़ी स्क्रीन पर हम समझा देते हैं किस तरह से। देखिए, कांग्रेस 15 सीटें चाहती है, बिहार में कांग्रेस को 15 सीटें चाहिए। दूसरी तरफ आती है आरजेडी, तो आरजेडी कांग्रेस को 7 सीटें देने के लिए तैयार है। वो 7 सीटें, लेकिन कांग्रेस की चाहत 15 सीटों की है। दूसरी तरफ अब जहां जेडीयू उम्मीदवार, वहां आरजेडी वहां पर उतारना चाहती है उम्मीदवार, यानी कि जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार है वहां पर आरजेडी ये चाहती है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। अब यही फॉर्मूला है और इसी को लेकर अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए तेजस्वी कह रहे हैं कि 2-4 दिन का समय दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अब अंदर की बात क्या है, अंदर खाने क्या कुछ पक रहा है, ये हम समझेंगे। प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपके पास क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए श्री, जैसे शादी ब्याह का अवसर होता है तो उसमें कमोबेश पूरी तैयारी हो जाती है, दूल्हा तैयार, बाराती तैयार, खाने पीने का सामान भी तैयार, लेकिन अंतिम समय में फूफा जी रूठ जाते हैं। तो यही हाल है दोनों गठबंधन का। दोनों ही गठबंधन में देखें तो एक कॉमन नाम आता है मुकेश सहनी का। तो मुकेश सहनी क्या जा सकते हैं महागठबंधन में। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार हो रहा है महागठबंधन में। तो ये सब कुछ चल रहा है, रूठने मनाने का खेल चल रहा है। वो अब अंतिम चरण में है। छोटी मोटी जो काम होते हैं वो लगभग पूरा होने वाला है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव इस बार वो स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं, वही लेकर के सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये बात ज़रूर है कि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू के खिलाफ उसके सारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, ऐसी मंशा है। पर कांग्रेस और सीपीआई एमएल इन दोनों ने पेच फंसा रखा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अगर 7-8 सीट भी मिल जाए तो वो संतुष्ट है, लेकिन सीपीआई एमएल 3 से ज़्यादा सीटें चाह रही है। तो ये देखना होगा कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में कैसे सामंजस्य होता है, या नए लोग अगर इस गठबंधन में, जैसे पशुपति पारस का नाम आ रहा है, अगर वो आते हैं तो उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, किस कोटे से दी जाएंगी। तो यही अभी तक का हाल है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार के डिप्टी सीएम के दावे से जुड़ी। बड़ा दावा कर रहे हैं वो, समय पर होगी सीट शेयरिंग। विजय सिन्हा का ये दावा कि समय पर ही होगी सीट शेयरिंग। एनडीए में कोई नाराज नहीं है, सभी को पीएम मोदी पर भरोसा है। तो यहां पर सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम कि सब कुछ सही है और समय पर सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो जाएगा। कोई नाराज नहीं है एनडीए। सीट शेयरिंग कब तक होने का उम्मीद है सर? बहुत सवाल। समय पर होगा। सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में हर तरह से सक्षम है और उचित समय पर ये निर्णय हो जाएगा। तो विजय सिन्हा को आपने सुन लिया और कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सही समय पर सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है वो सबके सामने आ जाएगा। अब ये देखना होगा कि सही समय उनके मुताबिक क्या है। बहरहाल, तो देखिए अभी तक ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बीजेपी क्या फॉर्मूला अपना रही है। 1977 का फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है क्या? ऐसा क्यों? देखिए संभावना क्या है, सीट और कैंडिडेट के जो नाम है वो तय है। दूसरी तरफ रणनीति क्या है, विपक्ष को चकमा देने की रणनीति पर काम बीजेपी यहां पर कर रही है। एन वक्त पर ऐलान से फायदा होगा क्या? देखिए विपक्षी दलों को प्रत्याशी बदलने का फिर मौका नहीं मिलेगा और ये एक रणनीति का हिस्सा। किसका फॉर्मूला है? कांग्रेस का।
सीक्रेट कैंडिडेट किसकी सीख? इंदिरा गांधी की। ये फॉर्मूला कहां से उठाया गया, इसके पीछे की पूरी मंशा क्या है और किससे फायदा हो सकता है, ये आपने समझा। और 1977 में क्या किया था, ये फॉर्मूला क्या है? नामांकन की तारीख घोषित हुई, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई, नामों को गोपनीय पूरी तरीके से रखा गया था, कैंडिडेट्स को तैयारी में लगा दिया गया था, खास फायदा नहीं मिला, विरोधियों को चौंका दिया था। तो ये फॉर्मूला क्या अपनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सवाल फिलहाल यहां पर उठ रहा है कि क्या यही तो रणनीति नहीं है कि एकदम एंड मूवमेंट पर इसे जो है वो ऐलान किया जाए ताकि विपक्ष को सोचने और समझने का मौका ही ना मिले? अभिषेक, क्या यही रणनीति समझ आ रही है क्या? 1977 वाला फॉर्मूला अपनाने की तैयारी? देखिए, दो बातें बहुत ही साफ हैं। पहली बात तो ये है कि जो बिहार का बास्केट है शिरीन एनडीए का, वो बहुत ही बड़ा बास्केट है, आप समझ लो, और बहुत ही बड़ा और बहुत ही ट्रिकी बास्केट है। उस बास्केट में इतने अंतर विरोध हैं, पशुपत पारस की बात जो भी प्रकाश जी कह रहे थे, और इसके अलावा मुकेश सहनी की बात करें, इसके चिराग पासवान का अपना है, उपेंद्र कुशवाहा उनकी जो नाराजगी की बात सामने आ रही वो अपना ये, तो ये सारे जो बास्केट है। और एक बात मैं आपको ये बताऊं, जानकारी ये भी है कि आरजेडी ने भी करीब एक रिजर्व रखा है 5 से 6 सीटों का, जिनके जरिए वो इन नाराज दलों को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो ये निश्चित तौर पे एनडीए की स्ट्रेटजी ये है कि ये सारी बातें अंदर खाने चलती रहें और एक सस्पेंस कायम रहे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, अंदर खाने कम्युनिकेशन खुला हुआ है, पशुपत पारस से भी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है और मुकेश सहनी से भी बात चल रही है। लेकिन जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन एक सस्पेंस जैसा परसेप्शन है, और वो इस नाते इंडिया की जो रणनीति है वो भी इस सस्पेंस से प्रभावित हो रही। तो निश्चित तौर पर एक सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रिकी भी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बिहार का जो बास्केट है वो बाकी राज्यों के बास्केट से अलग है और काफी ट्रिकी भी है। ठीक है, अब प्रकाश आपके पास में आती हूं, आपको क्या लग रहा है प्रकाश जी कि क्या वाकई यही रणनीति पर काम कर रही है, एंड मोमेंट का इंतजार कर रही है ताकि विपक्ष को कोई मौका ही ना मिले सोचने समझने का? देखिए, ये बात तो तय है कि तेजस्वी यादव बड़े ही सधे कदम से आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें खास बात यह है कि जितने चरण में चुनाव होंगे उससे एन वक्त पहले अपने कैंडिडेट का नाम की घोषणा कर सकते हैं, अगर बात बन जाती है कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के बीच में। ये बात भी सही है कि उन लोगों की ये कोशिश है कि मौका न दिया जाए और जो कैंडिडेट हो अचानक चौंका दे, क्योंकि जाति का समीकरण भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में एनडीए की तरफ से भी ये कोशिश है कि सीटों का बंटवारा का ऐलान भले ही साथ हो जाए, लेकिन उम्मीदवार जो हैं वो धीरे धीरे उसे भी उतारा जाए, ताकि मुकाबला जो हो वो कांटे का हो, टक्कर हो। और उम्मीदवार से बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर आप किसी उम्मीदवार को रिपीट करते हैं तो उसमें क्या लोगों में उस तरह को नाराजगी है या किस तरह की बातें, क्या वो मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। तो ये दोनों तरफ से शह और मात का खेल चल रहा है। शह और मात का ये खेल है, अब तो देखना होगा इसमें जीतता कौन है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, बिहार में इंडिया से जुड़ी हुई खबर है। ये इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के नेता है तारिक अनवर, जिन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे में समय लगता ही है, पशुपति पारस भी अपना रुख साफ करें। तो तारिक अनवर का ये बयान, कांग्रेस के नेता जिनका बिहार में सीट बंटवारे पर यह कहना है कि समय लगता है सीट बंटवारे में, पशुपति पारस पर भी उन्होंने कहा कि वो अपना रुख साफ करें कि आखिर वो कहां और किस तरफ है। एक जिसको कहिए एक अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा समय लगता है, तो एनडीए में भी लग रहा है और इंडिया में भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में विलम्ब हुआ है और उनकी सारी लिस्ट आ गई है। तो वो इसी वजह से है कि जब कई पार्टियां होती हैं तो सबको एडजस्ट करना, सबको लेकर चलना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल्द, चूँकि अभी इलेक्शन का ऐलान है, अभी एक दिन पूर्व हुआ है, तो अभी हमारे पास समय है। नॉमिनेशन का डेट जब शुरू होगा उससे पहले हमको लगता है कि हमारी लिस्ट आ जाए। तो तारिक अनवर जो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में समय लगता है, समय लग रहा है, लेकिन सब क्लियर हो जाएगा। और इस पूरे मामले पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है। और लोकसभा चुनाव पर बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। आज बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। बीजेपी मुख्यालय में एनडीए के दलों की ज्वाइंट पीसी होगी। जेडीयू और बीजेपी के अलावा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं वहां। तो बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव पर बिहार से, आज एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नीरज पांडे। नीरज, तो क्या आज शाम 5 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी?
बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की जो मीडिया सेंटर है वहां पर एक बड़ी पीसी होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे, एलजेपी की तरफ से राजीव तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो मौजूद रहेंगे और मांझी की दल से भी एक प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किन किन सीटों पर कौन किस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ये सारी चीजें आज इस पीसी के माध्यम से सार्वजनिक कर दी जाएगी। लंबे समय से जिस बात का इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जो गठबंधन है वो उसका क्या शेप होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इन सभी कयासों पर आज विराम लग जाएगा और 5 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक ज्वाइंट पीसी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस पर नजर बनाकर रखिएगा। यानी कि आधे घंटे के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। इसे लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकती है, जो जानकारी नीरज हमारे संवाददाता ने हमें दी है। इस पर हमारी नजर आगे भी बनी हुई है। शाम 5 बजे जब इसका ऐलान होगा तो वो जानकारी भी आपको हम देंगे।